देखो सुनो इधर ध्यान से, अब इधर देखिए, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज। प्रिज्म और पिरामिड। तो यदि आप लोग हल्ला न करें तो समझ में भी अच्छा आएगा हम, और मुझे भी थोड़ा मन लगेगा। देखो ध्यान से, इसका जो होता है ना टॉप और बॉटम एक जैसा होता है, ऐसे। इसका टॉप और बॉटम एक जैसा है, ये वाला ये वाला। बट इसका जो पिरामिड होगा वो ऊपर में नुकीला शेप का होगा, ऐसे नुकीला शेप का। ये बेस है तुम्हारा। अब बेस जो है कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल ही होगा, वो इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है ना। तो इसको मिला देते हैं थोड़ा, ठीक। इसमें क्या होता है, बेस जैसा भी हो बट वर्टेक्स जो होगा वो इस तरह से होगा। इसको सीधा सीधा खींचे तो कैसा लगेगा, थोड़ा सीधा ही खींचते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हम लोगों का पिरामिड है। पिरामिड का खास बात होगा ऐसा। अच्छा, दो तीन चीज इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। पहला कि इसमें जो होता है टॉप और बॉटम एक जैसा होता है, और इसमें जो होता है टॉप और बॉटम, सिर्फ बॉटम फ्लैट होगा, टॉप जो होगा वो एक वर्टेक्स होगा, एक चोटी होगा, एक नुकीला होगा, ठीक है। अब इसका एक आता है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो हम कर्व सरफेस एरिया जैसे पढ़ा है वैसे ही होगा कि इसमें तो होगा बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। मतलब कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो क्या होगा, वो होगा आधार का परिमाप इंटू हाइट। इसका हाइट ये वाला है, जो यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है ये बता दे रहे हैं हमको, इसका बॉटम से यहाँ से, इसका ये वाला। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा PSA, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या होगा ना कि ये जो PSA निकालते हैं उसी में इसका ऊपर वाला और नीचे वाला जोड़ना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू बेस एरिया, ठीक है। ये टॉप एंड बॉटम का एरिया बोल दो। तीसरा, यदि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। आयतन हम लोग बताए थे कि बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इतना निकालने से हमको काम हो जाता था, बट इसमें भी पैंतरा कहाँ पे आता है उसको हम देखेंगे। दूसरा, इसमें ये वाली बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि कर्व सरफेस एरिया, ये जो है इसका होता है, क्योंकि इसमें दो तीन बात होता है, ये तुमको ध्यान देना पड़ेगा। पहला बात ये होता है कि इसका हाफ इंटू बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, हाइट, ये तुमको डालना पड़ेगा। ध्यान देना, ये इसका स्लैंट हाइट जो है वो तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पर से तिर्यक ऊंचाई डाल लो, यहाँ पे ये वाला, यही है इसका स्लैंट हाइट। थोड़ा यदि इसको अच्छे से खोल दे तो ऐसे करके बनेगा, ठीक है। इसको खोलेंगे तो समझना, इसको खोलने पे क्यों जोड़ दे रहे हैं हम, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। और यहाँ पे एक डब्बा भी रहेगा, इसके चारों तरफ ये मुड़ के ऐसे बनेगा। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ से, ये वाला जो हाइट है ना,
ट्रायंगल के लिए, वही इसका स्लैंट हाइट बनता है खोलने के बाद। अब तो ये वाला क्या है, ये वाला जो किनारा है वो उसका एज है, एज है वो वाला, तो वो वाला नहीं लेना है, लेना है ये वाला स्लैंट हाइट। और दूसरा इसका हाइट बनेगा यहाँ से, हाइट यहाँ से बनेगा, वो हाइट होगा। मतलब कि चारों मिलाने के बाद जब ऐसा शेप बनेगा तो इसके बीच से यहाँ पे हम लोग एक खंभा गाड़ेंगे और उस खंभे का ऊपर तक उठ के यहाँ पर इसको टच करना चाहिए। तो जहाँ पे भी टच करेगा एकदम परपेंडिकुलर, यहाँ से जो ऐसे उठेगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वो वाले को हाइट बोलेंगे। और ये जो लाल वाला एज है उस एज के बीच में, मतलब ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो है और ये वाला जो है, ये स्लैंट हाइट है। तो स्लैंट हाइट और एज में अंतर होता है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर स्लैंट हाइट लेना है, ठीक। दूसरा बात आता है कि इसमें हम लोगों को मेरा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि यही वाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कैसे निकालेंगे। तो हमको पहले CSA चाहिए, यानी कि चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो इससे निकाल लिए हम लोग। जब बेस पेरीमीटर लगाए और स्लैंट हाइट लगाए तो निकल गया हम लोगों का। उसके बाद इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जोड़ना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस, बेस ये जुड़ गया। तीसरा में चले आइए, इसका वॉल्यूम या आयतन। ये आयतन कैसे निकालेंगे, तो 1/3 इंटू, यहाँ बेस पेरीमीटर था, यहाँ बेस एरिया होगा और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइट से। सब समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ दिक्कत भी आता है, कहाँ कहाँ आता है वो हम देखेंगे। पहले इसको आप उतारिए। हाँ हाँ, बेस पेरीमीटर है ये, बी फॉर बेस, ये सब्ट्रैक्ट नहीं है, बेस डैश लिखे हैं, देखिए BASE, बेस पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ पर बेस एरिया, बेस पेरीमीटर, ठीक है। ऑफ को स्किप करने के लिए हम लोग उल्टा लिखते हैं, डैश लगा के। जैसे हम लोग लिख सकते थे ना पेरीमीटर ऑफ बेस, तो बेस पेरीमीटर बोल देते हैं, ऑफ नहीं लिखना पड़ता है, डैश से काम हो जाता है, सीधा सीधा लिख देते हैं। आराम आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर पूछिए। एज ए स्लैंट हाइट में अंतर है, हम बताते हैं ऐसा अंतर, ठीक है। पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर मिटाएंगे, क्योंकि फिर मिटा के बताना होगा, ठीक है। जब भी स्लैंट हाइट निकालना हो तो उसका एक दीवार को उठा के ले आइए। अब उसके बाद देखिए कि उसके बेस से उसका हाइट कौन बन रहा है, परपेंडिकुलर हाइट। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ट्रायंगल को सीधा कर दे, देखो ये थोड़ा सीधा कर देते, देखो यहाँ ध्यान से, ये इसका बेस है या यही बेस है, सब बेस है। तो एक बेस वाला ट्रायंगल को, इसको जब खोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऊपर में 4 ट्रायंगल इस तरह से दिखेगा। तो इस ट्रायंगल के लिए बेस तो यही है, इस बेस पे परपेंडिकुलर ये है, बट ये वाला और ये वाला चिपक के वो एज बन रहा है, एज टू एज चिपका हुआ है। तो एज टू एज जो चिपका हुआ है ना, वो एक्चुअली इस ट्रायंगल का देखो हाइपोटेनस है। वो हाइपोटेनस तो इससे अलग हाइट का होगा ही नहीं होगा। आप यदि इस ट्रायंगल को देख रहे हैं ऐसे, तो ये वाला लेंथ इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये वाला लेंथ से, तो वही तो वो लेना नहीं है ना, वो एज आपको लेना नहीं है, आपको ये लेना है। कभी कभी आपको ये वाला दे देता है, फिर बेस दे देता है, तो ये निकालना पड़ता है स्लैंट हाइट। आप वही वाला एज लगा देते हैं तो आंसर नहीं आता है, फिर बोलते हैं आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप स्लैंट हाइट के जगह पे एज लगा के निकाल रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे मिस्टेक हो जाता है, आप उसको फिगर को खोलते नहीं है, फिगर को खोल दीजिए। ये से कर्व सरफेस एरिया, यानी यही वक्र क्षेत्रफल प्लस 2 गुना बेस एरिया है।
बेस एरिया, ठीक है, बेस एरिया, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, एक ही बात हुआ। ये जो चीज लिखे यहाँ पे वही चीज लिखे, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, ठीक, क्लियर है। पहले हम पूरा इसके बारे में बता देते हैं, फिर तुम क्वेश्चन देखोगे आराम आराम से बनेगा, ठीक है। तो थीम को पहले समझ लो, उसके बाद काम करना क्वेश्चन पे। कॉपी कलम कहाँ तुम्हारा, हैट निकालो, फोटो खींच रहा, फिल्म बनाने आए हो, फोटो खींच रहे हो, हैट निनकम्पू, हैट निनकम्पू, इडियट, इम्बिसाइल, बिपोटल, लीनिंग, मोरोनिक, निकालो, ठीक है, मांगो, चलो बिठाएं इसको। अब देखो ध्यान से, इसमें एक फिगर आता है, इसमें बहुत बार तुमको अलग अलग फिगर पे काम करना पड़ेगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होता है, ये वाले पे कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा बात आता है। बात जो तकलीफ देने वाला है इसका है, इसमें 2-3 जगह अलग अलग जगह पे तुमको दिक्कत होगा। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, हम जो कह रहे हैं इसमें कहीं दिक्कत नहीं होता है, ये सीधा सीधा है, दिक्कत सारा उसी में है, ठीक है। तो हम दिक्कत वाले जगह पे हम चर्चा करते हैं, सुनना ध्यान से। जैसे कि मान लो कोई बेस दे दिया रेक्टेंगल के जैसा, अब बोल रहा है ना कि यहाँ पे हम बना दिया ऐसे, ठीक। अब इसका कर्व सरफेस एरिया किसको क्या निकलेगा, तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, और यहाँ से एक हाइट वाइट भी दे सकता है। तो हम लोग को रिलेशन किस किस में निकालना है, कैसे काम करना है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू ले लें, क्वेश्चन से काम जल्दी होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का सी एस ए निकालने के लिए बेस का पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट लेना होगा। स्लैंट हाइट के बारे में आप देखिए और समझिए, आपको लगेगा कि ये वाला स्लैंट हाइट है, ये ले लेते हैं, तो ब्लू वाला स्लैंट हाइट नहीं है, क्यों नहीं है, आप ध्यान से देखिए, इसको आप खोलेंगे सबसे पहले, तो एक तो आपका बेस खुलेगा इस तरह से, उसके बाद ऐसे करके ऐसे खुलेगा एक, इसके ऊपर, इसके बगल में पतला वाला खुलेगा, थोड़ा और पतला दे देते हैं ऐसे, फिर उसके सामने वाला जो है वो चौड़ा वाला खुलेगा, इतना बड़ा वाला, ऐसे वाला, फिर उसके सामने वाला, इसके सामने वाला ये वाला आ जाएगा, इसके सामने वाला ये ऐसे करके खुलेगा। बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, फिगर एग्जैक्टली नहीं बन पाएगा लेकिन उसके जैसा बनेगा, ठीक है। अभी जो हम बना रखे हैं इसको समझने का कोशिश करोगे तो फटाफट थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं कि हम लोगों को जो वो बोलेगा कर्व सरफेस एरिया, मतलब बेस को छोड़ के ये सारा का एरिया पूछना चाहता है, तो इस एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप बोलिए कि इसका जो बेस है, मान लो ये ए है, एल है लंबाई, इसका एल है, ये बी है, ये एल है, ये बी है, तो ये बी होगा, ये एल होगा, ये बी होगा। इसका एरिया निकालिएगा, हाइट तो इसका वही रहेगा एच, इसका भी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को एल बोल देते हैं। अब ये स्लैंट हाइट क्यों बनेगा, जब ये वाला टेढ़ा इस पे ऐसे ऐसे झपेगा ना तो स्लैंट हाइट होगा, इसी को ना स्लैंट हाइट बोलते थे, स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट, ठीक है। तो आप देखिए यदि इसका एरिया निकालना चाहेंगे तो आप हाफ इंटू एल करेंगे, प्लस हाफ इंटू एल इंटू बी करेंगे कि नहीं, और उसके बाद इसका प्लस इसका निकाल लो, एल इंटू एल करेंगे, प्लस एल इंटू बी करेंगे, ये कर रहे हैं। अब एक काम करिए कि इसमें हाफ और एल को कॉमन ले लीजिए, तो हाफ और एल को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, एक एल पीस, फिर एक बी, फिर एक एल, और एक यहाँ पे एक चीज नहीं दिए, क्या नहीं दिए, हाफ नहीं दिए, हाफ इंटू एल एल प्लस हाफ इंटू बी एल, तो सब में से हाफ एल एल कॉमन ले लिए, तो हम लोग को बचेगा यहाँ पर 2 एल, इसमें 2 एल बचेगा, इसमें से 2 बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये बच रहा है। अच्छा इसी को तो हम लोग पेरीमीटर बोल रहे थे,
यदि इसको पेरीमीटर बोले तो हाफ इंटू पेरीमीटर, और इंटू ये वाला जो एल है उसको इधर लिख लिए। तुम गौर से देखो यही चीज है कि नहीं, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, हाफ इंटू बेस पेरीमीटर, तो बेस का पेरीमीटर तो वही होगा ना 2 इंटू एल प्लस डी, और इंटू स्लैंट हाइट वही होगा। तो स्लैंट हाइट कह किसको रहे हैं, स्लैंट हाइट कह रहे हैं, इस एज को नहीं कह रहे हैं हम लोग, यहाँ से एक लाइन उठा रहे हैं ऐसे, और इसको हम लोग कह रहे हैं स्लैंट हाइट या स्लैंट हाइट जो तुमको बोलना है, ठीक है। बट ये जो ब्लू वाला है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एज, एज बात समझ में आया, एज याद रखोगे। तो कभी कभी एज देके छोड़ देता है और आप उसी से निकाल देते हैं, आंसर नहीं आता, ये गलती नहीं करना है, ठीक। कभी कभी हम लोगों को हाइट दे देगा ये वाला, ठीक, और एल भी दे देगा, तो इससे एज निकालना पड़ता है। जैसे कि हाइट दे दिया कि आपका ये जो हाइट है वो 12 है, ठीक, और ये वाला दे दिया कि 3 है, बात समझ में आ रहा है। तो ये वाला हाइट दे दिया 3 है, ये लेंथ दे दिया, इसका ब्रेथ दे दिया कुछ 5 दे दिया या कुछ 6 दे दिया, कुछ भी दे दिया, उसको मतलब नहीं है। तो आप बताइए 12 का आधा कितना होगा, 12 का आधा 6 होगा, और हम तो 6 ले लिए ना, रुको हम यहाँ पर, अच्छा अब ले लिए तो ले लिए। अब ये दोनों को मदद से, जैसे कि मान लो ये है ऐसे, ये 6 है ये 3 है, तो ये निकालना है, ये 3 3 से कट रहा है ना, तो 3 और 3 से कट रहा है 2 बार में, 1 है, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 आ जाएगा। मतलब ये जो निकलेगा वो इसके हिसाब से, ये 3 और 6 के हिसाब से जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 3√5, और वही स्लैंट हाइट कहलाएगा, उसी से काम करेंगे। तो दिक्कत सिर्फ स्लैंट हाइट निकालने में होगा इसमें, बाकी अब कहीं कुछ नहीं होगा, जैसे आप बना रहे हो वैसे ही बनाइएगा, दिक्कत वहीं पर जाके आपको फंसाएगा। कौन स्लैंट हाइट तो वो सॉरी, तुम ध्यान से रखो, ये एक्चुअली ना, तुम एक बात सुन इसको तुम कैपिटल एल कर लो, सिंबलाइज कर लो कैपिटल एल से स्लैंट हाइट। यहाँ चूंकि रेक्टेंगल लिए तो एल एल मैच कर रहा है, आप यहाँ पर कैपिटल एल ले लीजिए, ले लिए कैपिटल एल, ठीक है, कैपिटल एल कैपिटल एल कैपिटल एल, ठीक। हाँ वो कॉमन होके मिल जा रहा है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो यहाँ पर एल ले लो कैपिटल। अब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कैपिटल एल स्लैंट हाइट, यहाँ पर स्लैंट हाइट कैपिटल एल को देखो, क्योंकि वो वाला एल है, इसे एल से कंफ्यूज करेगा, ठीक है। अब तो कहीं समझ में नहीं आया, स्लैंट हाइट को कैपिटल एल ले लिया, ठीक है। हाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों एक जैसा कैसे हो गया। हाँ L1 L2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम कैपिटल एल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आया। हाँ वही चीज़ कैलकुलेशन है, बस वो वाला दोनों से बाद में ना लिखे ये स्मॉल एल, उस समय हम यूज कहाँ किए थे नहीं, तो उस समय ले लिए, बाद में इधर आए तो इसमें फिर लिख दिए, तो उसको कैपिटल एल से लिख लो। चलो एक्चुअली हमको इसको नया फिगर बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसमें भी समझ में आ रहा होगा। क्लियर है सर? बहुत सारा किताब में इसका एक्सप्लेनेशन गड़बड़ है, जब फिगर खोलोगे तब पता चलेगा, अरे ये जो स्लैंट हाइट की जगह वो एज से बना दे रहा है, जो कभी सही नहीं है। जब इसको खोल खोल के अलग अलग निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो खोलना, जहाँ भी कंफ्यूजन होगा तो तुरंत इसका फोटो मतलब खोल देना, इसको खोलोगे तो फट 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 पता चल जाएगा कि कैसे होगा। आप अलग अलग भी निकाल के जोड़ दें चारों ट्रायंगल का, कर्सर से सीरिया निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। लेकिन यदि किसी ट्रायंगल का बेस और स्लैंट हाइट गुना करके हम सोचेंगे कि निकाल लें एरिया, कभी निकलेगा नहीं। वैसा गलती बहुत सारे बुक में किया हुआ है, एक अपने से फार्मूला लिख देता है, बोलता है इससे से पर निकल जाएगा, उसको लगाते जाओ सब गड़बड़ाते जाएगा।
और जब इसको खोल के बनाओ तब पता चलेगा गड़बड़ी कहाँ से हो रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मिटाएं इसको। देखो एक और चीज देखो, पिरामिड का ही एक टाइप है जिसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम नीचे रखते हैं और फिर यदि उल्टा बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको उल्टा बनाते हैं, इसको उल्टा बनाएंगे तो सुंदर भी लगेगा। ऐसे है और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये उस तरह से है कि नीचे एक बेस में ट्रायंगल है और उसके तीनों साइड पर एक एक ट्रायंगल है, यानी यदि इसको खोलोगे तो एक ट्रायंगल तुमको खुलेगा और ऊपर में ऐसा ही 3 ट्रायंगल, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर यहाँ बगल में, फिर इसके ऊपर और 3 ट्रायंगल इधर। ये सारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल को इसको बेस में जोड़ा और इसको इस साइड में, इसको इस साइड में, इसको इस साइड में जोड़कर सबको ऊपर चिपका दिया अच्छे से एज टू एज। तो इससे जो फिगर बना उसका नाम दिया, इसमें 4 ट्रायंगल है इसलिए टेट्रा नाम दिया, टेट्रा हाइड्रोन, टेट्रा हाइड्रोन नाम दिया उसका। ठीक है, इसको सम चतुष्फलक बोलते हैं, सम चतुष्फलक टेट्राहाइड्रॉन। बात समझ में आ रहा है? टेट्राहाइड्रॉन सही है। अब इस पे चलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। तुम बताओ इसे कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको सबका क्या चाहिए? ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो मेरे पास ये वाला मान लो साइड है, तो ये साइड है तो सबका साइड तो एक ही है, बराबर है, ये। तो हम लोग के पास यहाँ पर कितने ट्रायंगल थे इक्विलैटरल? 4। लेकिन हम लोगों का जो कर्व सरफेस है बेस को छोड़कर 3 ही है, तो 3 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ये बन जाएगा। क्या कर्व सरफेस एरिया निकल गया? हमको यदि टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो टोटल सरफेस एरिया, तो हम लोग के पास ये 4 है, तो 4 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक, और यदि आयतन का नाम ले वॉल्यूम का तो पहले से उतार लो। फिर रुक जा इसमें हम कर ही देते हैं। वॉल्यूम से निकालेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर से एक चीज़ करना पड़ेगा कि हम लोगों को ना इसका हाइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि बेस का एरिया तो निकाल लेंगे हम लोग, हाइट निकालना पड़ेगा। तो हाइट कैसे निकालेंगे? तो आप समझो यहाँ से अच्छे से कि मान लेते हैं कि हम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके फोटो बनाना पड़ेगा तब ना मजा आएगा। यहाँ से एक खूंटा गढ़े ऊपर तक और ऐसे करके मिलाए हैं, ठीक है, ऐसे। मतलब फिगर भी बड़ा बनेगा तब समझ में अच्छा से आएगा। यहाँ से सब इसी से वर्टेक्स मिला हुआ है, बट हम बीच में एक ट्रायंगल ऐसे खींच लिए, ये इसका बीचों बीच एक खूंटा, मतलब एक खंभा ऐसे करके पोल लगा दिया, बीच से जा रहा है। तो हम लोगों का ये वाला जो है ना, ये स्लैंट हाइट, वो ये वाला हाइट होता है, स्लैंट हाइट ये वाला हाइट होता है, जैसे कि आपको मालूम है यही वाला है। यहाँ पे ऐसे करके एक ट्रायंगल ऐसे करके जो जाएगा, तो इसका हाइट क्या होता है आपको मालूम है? ये वाला स्लैंट हाइट कितना होता है? √3/2 इंटू साइड, याद आ रहा है? √3/2 इंटू साइड होता है ना? तो ये जो है ना मेरे पास आ गया, क्या आ गया? √3/2। तो साइड को साइड बोलने से अच्छा थोड़ी देर के लिए हम ए बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, ये तो हमको साइड लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ बता दूँ आपको, ये वाला जो चीज़ है ये इसी का यानी कि हाइट का कितना भाग है? 1/3 है, 2:3 के रेशियो में होता है, वो 2:3 का रेशियो में होता है, याद है?
हाँ, तो ये 1/3 है, यानी इसी का ये 1/3 है, 1/3 है ये वाला। अब हमको ये हाइट निकालना है, ये हाइट। तो हाइट निकालने के लिए इसका स्क्वायर में से ये घटाना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4a² माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/6a। ये हो जाएगा ना, 6 नहीं हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 36, है ना। अब इसको हम लोग रूट लेंगे, क्योंकि रूट भी लगाना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सुविधा हो जाएगा। 9 से 27 यानी 24 और 36 यहाँ हो जाएगा। सॉरी, यहाँ स्क्वायर नहीं लिखे, स्क्वायर, और ये रूट निकाल लेते हैं। यहाँ से बड़का 12 12 दूनी 36, हाँ जी करती है, ठीक है, यानी 2/2√3a हो जाएगा, ये h बराबर। तो एक चीज़ हम लोग को ये भी मालूम हो गया कि वॉल्यूम से पहले हम लोग को एक और चीज़ निकालना चाहिए। वो क्या निकालना चाहिए, h। क्या निकालना चाहिए, h। वो h क्या आएगा, √2/√3 इंटू a, या साइड, यहाँ पर दोनों में रूट लगेगा, है ना, दोनों में रूट लगेगा। बात समझ में आया, क्या दोनों में रूट लगेगा, ये निकल गया। ये निकालना क्यों जरूरी है, एरिया के लिए, वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको पता है, वॉल्यूम या आयतन निकालने के लिए हम लोग को एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना होता है, 1, पहले तो 1/3 करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हम लोगों का जो शेप है वो शेप है ऊपर कॉनिकल शेप है, ऊपर में पॉइंटेड है, तो 1/3 और वॉल्यूम एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड को हम लोग ये बोल दे रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा लंबा लिखना पड़ेगा साइड, और इंटू हाइट, हाइट कितना है मेरा, √2/√3a। अब कुछ कुछ कटेगा, जिसको हम लोग काट लेना चाहें तो अच्छा रहेगा। इससे ये काट लो, कितना हो गया, खत्म। इससे ये काट लो, कितना हो जाएगा, 2√2, है ना। अब कितना बच गया, 1/6√2a³, ये आंसर आ गया। बात समझ में आया। तो कुल मिला के हम लोग टेट्राहेड्रॉन के बारे में ये पढ़े, कर्व सरफेस एरिया निकालना हलवा, उससे भी हलवा टोटल सरफेस, क्योंकि 3 इंटू इक्विलेटरल का फार्मूला लगा देंगे, एरिया का इक्विलेटरल का फार्मूला लगा देंगे। हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो हाइट निकालने के लिए हम लोग बताएं √2/√3 इंटू a, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, इसमें 1/6√2 और ये क्यूब, इसको कैसे निकालें, 1/3 तो होगा क्योंकि कॉनिकल शेप है। एरिया ऑफ बेस √3/4 इंटू a², और यहाँ से हाइट हम ले आए, जो हाइट हम लोग निकाले थे। हाइट कैसे निकाले आप देखें, ठीक है, उससे हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। अब इसको अलग अलग तरीके से आदमी लिख सकता है, यदि √2 से मल्टीप्लाई वगैरह कर ले। हाँ देखो, ये 90 डिग्री के सामने वाला है, तो हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस में यदि बेस को माइनस कर देंगे तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो ये इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4a² आ जाएगा। ये वाला, अच्छा देखो, ये पूरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एच का, ये सॉरी ऐसे कर दे तो ये कितना यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है, ये 2 यूनिट होता है, यानी ये वाला पार्ट 1/3 होगा पूरे का। और ये पूरा कितना होता है, तो पूरा तो वही होता है ना, यहाँ से यहाँ तक खींच दो, वो भी एच ही होगा वो, और ये वाला भी वही ट्रायंगल है, ये वाला भी वही ट्रायंगल है, दोनों तो एक ही ट्रायंगल, दोनों का एच तो निकलना है यही, यहाँ पे इस कंडीशन में एच वही निकलना था। एच तो निकलना है आपका √3/2 इंटू a, पूरा एच। लेकिन ये वाला पार्ट यदि निकालेंगे तो उसी का 1/3 कर देंगे, तो उसी का 1/3 किए, इसी का 1/3 कर दिए। अब इसका स्क्वायर लगाए तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर इसको माइनस माइनस करके हम लोग निकाल के यहाँ पे एच लिख लिए। तो ये वाला चीज़ आपको बार बार ना निकालना पड़े, आप अपना डायरी में लिख लें, ठीक है। एक बार लिख लेंगे, आपको ध्यान रहेगा, बार बार देखते रहेंगे तो, और एक दो बार निकाल के भी देख लेना घर में खुद से।
वॉल्यूम निकालने का तरीका तो हम बता दिए, 1/6√2 इंटू ए क्यू। अच्छा, बहुत कोई इसको ऐसे कर लेता है कि √2 से मल्टीप्लाई कर लेता है इसको, कि √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 6 दूनी 12 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत कोई लिख लेता है √3/12, बट ये ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है, जैसे दिया होगा वैसा मेकअप कर लेंगे वहाँ से। तो 1/6 ए क्यूब इंटू, हाँ इंटू कुछ नहीं, हाँ बोलिए। हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ रफ करते समय गलत करती, ये वाला याद रखो, ये वाला इसका, ये वाला उसमें भी क्या मसाला याद रखो, ये वाला 1/6√2। एक हो गया √2/√3, ये वो हाइट के लिए है, एक वॉल्यूम के लिए। समझ में आया? आके भी नहीं आया है ना? हाँ हाँ ठीक है, बहुत ईयर चलेगा अभी, 26 27 पिटाएं। चलो देखो, फ्रिज में तो कोई झमेला ही नहीं। अच्छा, एक चीज और इसमें है कि कभी कभी क्या बोलेगा वो, ध्यान रखना कि हाँ ठीक तो है, क्या लिखना है? अच्छा यहाँ पे ये नहीं दिया, अरे सब दे दिया करो यार। अच्छा वाई की जगह, अब ठीक है, समचतुष्फलक हाइड्रो, ठीक है हाइड्रोन, अच्छा हाइड्रोन होता है। हाँ ना, उसको सुधार लेना, कि बोलने के क्रम में कभी ऐसा गलतियाँ हो जाता है, ठीक, क्योंकि ध्यान रहता है कि उसको क्या बताना है, इधर लिखा गया कुछ था, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन हम लोग का तो नंबर पे ध्यान अच्छे से रहना चाहिए। चलिए ऐसा सिली मिस्टेक ना करें। देखो इधर ध्यान से, अब हम एक कह रहे हैं कि मान लो कि कोई क्यूबॉइड, ठीक, इस तरह से है, इसका इस पार्ट को ऐसे काट दिया हमने, ठीक, और इस पार्ट को भी काट के निकाल दिए, ऐसे ऐसे, तो ये वाला पार्ट जो है ना वो चपटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो चपटा ऐसा हो जाएगा। तो तुम बताओ कि यहाँ पर ये काटने के बाद ये वाला जो है फ्लैट बचेगा इधर, ये इसका कट गया, ये तो हम काटने अच्छे से नहीं लगे, ये वाला काट के हटा दिए, ये दिखेगा नहीं पीछे, और ये वाला दिखेगा ऐसे करके, ये फ्लैट हो गया, काट दिया। काटने के बाद पहले इसके जो फेस थे, फेस समझते हो ना, जो चपटा चपटा सतह था, देखो ये बचपन में पढ़ाया गया होगा तुम लोगों को कि इस तरह से यदि हम लोग कोई सॉलिड शेप बनाते हैं तो सॉलिड शेप में एक फेस होता है, जो ये वाला दिख रहा है, इसको हम लोग फेस बोलते हैं, फेस बोलते हैं। जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं, जो नंबर लिखा होता है उसको फेस पे लिखा होता है, बट दो गो फेस जब आके जहाँ मिलता है उसको क्या बोलते हैं? एज। एक तो हो गया फेस जो हमको दिख रहा है, एक एज। जब तीन एज जहाँ पे मिलता है, जैसे ये वाला एज, ये वाला एज, ये वाला एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लैट वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? वो फेस बोलते हैं। इसमें एक वो भी है, क्या बोलते हैं, यूलर्स लॉ भी है, याद है? यूलर्स लॉ आप बचपन में पढ़े थे। यूलर्स लॉ याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, 5 = 2, आप ऐसे कर लेते हैं, पाई को काट दे, ऐसे कर दे, मतलब क्या, ये फेस
प्लस वर्टेक्स माइनस एज करेंगे तो हमेशा 2 आएगा, ये फिक्स है, ये यूलर्स लॉ कहता है। जैसे कि तुम इसमें देखो, इसमें फेस कितना पीस है, 6 6 नहीं है, लूडो पे जो संख्या होता है 6। अच्छा एज कितने हैं, तो 4 खड़े होंगे, 4 ऊपर दिख रहे हैं, 4 नीचे, 12। वर्टेक्स 4 ऊपर है, ये कोना ये कोना ये कोना ये कोना, 4 दूना 8। तो फेस प्लस वर्टेक्स, फेस प्लस वर्टेक्स, फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज कितना आएगा, हमेशा 2 आएगा। ये रिलेशन सबको याद रहना चाहिए, ठीक है। और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका 5 बराबर 2 कर दो, 2 बार माइनस चला दो, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे आ, इसमें फेस कितना है, पहले से 6 फेस था, लेकिन जैसे ही काटे एक फेस नया क्रिएट हो गया, फिर यहाँ पे काटे तो एक हो गया। तो ये पहले तो 6 था, अब 8 हो गया, तो ये ऑक्टाहेड्रॉन हो गया कि ऑक्टाहेड्रॉन है ना, ऑक्टाहेड्रॉन। तो इसको ऑक्टाहेड्रॉन बोलेंगे। इसमें क्या है ना कि 2 गो यहाँ से जो कटा वो कटा टेट्राहेड्रॉन, वो टेट्राहेड्रॉन को काट के बनाता है। या टेट्राहेड्रॉन नहीं भी काटे तो हो सकता है, यदि इक्वल ना हो तो वो पिरामिड तो कटेगा, तो 2 गो पिरामिड को काट के निकाल देता है। अब इसका जो पिरामिड काटता है वो कहता है कि इसका सारा एज बराबर, यदि सारा एज बराबर है तो फिर तो वो टेट्राहेड्रॉन को काट के निकाला है। तो टेट्राहेड्रॉन को काट के निकाल देने के बाद क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा। बात समझ में आया। और उसमें एओ का कभी कभी वॉल्यूम देकर अक्षरपुल लेगा कि बताइए पूरे का जितना काटे वैसा 2 को काट दिए या 3 काट दिए 4 काट दिए, तो कुछ नहीं, जितना एक का वॉल्यूम दिया है तो उसका डबल करके माइनस कर देना, ट्रिपल करके माइनस कर देना है। अब क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है कि वहाँ पे वो क्या क्या करे। बस तुम्हारे लिए ये बात है कि ये वाला जो पीस निकलेगा वो एक पिरामिड का शेप होगा, और उस पिरामिड में यदि सारा एज बराबर हो गया तो टेट्राहेड्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और काटने के बाद बनेगा क्या, ऑक्टाहेड्रॉन। बस बात समझ में आया। कटने के बाद जो बचेगा ये सॉलिड, वो क्या बचेगा, उसमें 6 था, 2 और ऐड होगा, तो 6 2 8, 8 का ऑक्टा, ठीक है। और 2 और इधर से उड़ा देते, देखा, ठीक है। बस ये पूछा हुआ है इसलिए थोड़ा सा हम इसको दिखा दिए, फॉर्मूला सब वही लगना है। हाँ, जरूरी नहीं कि टेट्राहेड्रॉन ने काटे, लेकिन एक बार काटा है, हो सकता है पिरामिड ही काटे, अलग टाइप का हो जाए थोड़ा। और जैसे कि यहाँ पर से हम काटने की जगह और अंदर से घुसा के काट, ठीक है, माइनस करें। हाँ, एक बार तो खाली नाम ही पूछेगा, 2 बार काट दिएगा क्या बचा, ठीक है। हाँ हाँ, थोड़ा तो लंबा चल जाएगा और क्या। तो क्वेश्चन में कैसा होगा, क्या वो पूछना चाहता है, बस इसको ध्यान में रखते हुए हम करेंगे, तुरंत हो जाएगा। इसको और पिरामिड का बात को रख के करना, ठीक है। वो तुमको मिल जाएगा क्वेश्चन इसमें। हम डायरेक्ट क्वेश्चन का चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि अगर तुम पहले देखो फिर हम करें, ठीक है। लेकिन थीम बता देंगे ना कि कैसे काम होगा, ताकि तुम्हारा अपना भी दिमाग लगे उसमें। बताएं इसको, डायरेक्ट बता देने से बुद्धू हो जाता है बच्चा, डायरेक्ट नहीं कभी बताना चाहिए, पहले अपना खोपड़ी खराब करिए, तो जो चीज़ यदि अपने से बढ़िया कर लिए वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। अब एक बात और है इसमें कि देखो ये था क्या, प्रिज्म काट के उसमें से एगो पिरामिड निकाल दिया, है ना। अब एक चीज इसमें एक और बात हम बताए थे, शायद याद होगा, यदि याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बात और है। कभी कभी क्या करता है वो पिरामिडियस शेप ले लेगा। पिरामिडियस शेप में ये भी है तुम्हारा, जो हम बताए थे पिछले क्लास में, याद आ रहा है, ये भी पिरामिड है। और ये जो सर्कल होता है ना, अच्छा ये पॉलीगॉन है कि नहीं, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, ये है कि नहीं, है कि नहीं है,
कितना साइड है फिर उसका? इनफाइनाइट साइड वाला पॉलीगॉन है ये, इनफाइनाइट साइड वाला पॉलीगॉन, याद रखना, ठीक है। इनफाइनाइट साइड वाला पॉलीगॉन इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आता है, तो अब ये ना इसका बेस बन गया, यहाँ से उठा दिए वर्टेक्स बन गया, ये भी एक पिरामिड है, बट इसको हम लोग बोलते हैं कोन या शंकु। अब ये शंकु को बोलेगा कि यहाँ से आप काट दिए, मतलब कि ए यहाँ से 3 इक्वल कट मारे और इसको काट दिया इस तरह से, ठीक है। ये ए से बी सी डी, ये बोल रहे हैं कि ए बी जो है ना वो बराबर है बी सी का, बराबर है सी डी का। तो हमको बोलेगा कि ये जो प्रत्येक भाग का वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम 1, इसका वॉल्यूम 2 और इसका वॉल्यूम 3, इसका रेशियो बता दीजिए, वॉल्यूम 1:2 ये दे दिया रहेगा इस, और देन में पूछेगा आपसे कि V1:V2:V3 निकालिए, ठीक। हम इसको बहुत डिटेल से बता चुके हैं, अभी हम डायरेक्ट इजी वे में लिखते हैं कि इसका जो साइड होगा आपको ऐसे समझना है कि छोटा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर ये सबसे बड़ा वाला, ठीक है। आपको ऐसे करके देखना है। इसका साइड जो होगा वो कैसे होगा, 1, इसका 1 1 2, क्योंकि ये इक्वल है तो 1 1 1, ठीक है। आपको इक्वल लेना है 1 1 1। पिछले क्लास में बहुत सारे लोग नहीं आए थे, तो ये वाला चीज छूटा होगा, हम इसको डिटेल से बताए थे। ये 1 1 1 है, तो ये 1 1 1 ले लेना, ये 2 ले लेना और ये 3, क्योंकि ये 1 है, ये 1 1 2 है और ये 1 1 1 3 है। ये वॉल्यूम पे जाएगा, तो वॉल्यूम अपना पावर किससे होता है, 3 पे होता है। ये साइड है, साइड पावर 1 पे रहता है। अब ये क्यों होता है ये भी हम बताए थे, बट अभी उतना लंबा खींचने नहीं जाओ, इसको डायरेक्ट क्यूब लगाओ, ये 8 हो जाएगा, इसका क्यूब लगाओ, क्यूब मतलब पावर 3, ये हो जाएगा। अब हमको पता है ना कि हमको वॉल्यूम पूछा 1 का, यानी कि एक तो इसका पूछा, दूसरा हम लोगों को पूछा इसका, तीसरा हम लोगों का पूछा इसका। आप समझ में आ रहा है? तो ये निकालना आसान है, इसका निकालना आसान है। इसका दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 1। ये तुम्हारा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। अब तुम ही बताओ कि ये 1 हो गया, ये तो ठीक है कि ये 1 हो गया। अब बताओ इसका क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि इसमें से ये घटा देंगे तो ये वाला बचेगा, इसमें से ये घटा दो, ये 7 आ जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि इसमें से इसको निकालने के लिए क्या करोगे, तुम बोलेंगे इसमें से पूरा बड़ा वाला घटा दीजिए, पूरे में से ये वाला घटा दीजिए, तो पूरे में से ये वाला घटा दो, मतलब 8 घटा दो, 19 बचेगा, ठीक है। तो हम लोगों का इसका जब भी पूछेगा तो इसका रेशियो हमेशा होता है 1:7:19। क्वेश्चन में कैसे चेक करोगे, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज चेक करना है आपको, कौन वाला जोड़ के परफेक्ट क्यूब आ रहा है, इसको जोड़ के परफेक्ट क्यूब उसी का आएगा, एक ही को आएगा। यदि 2 को आ गया तो निकालने तो बताएंगे, 27 आएगा, और क्या। 3 भाग में किया है, 4 भाग में किया तो 64 आएगा जोड़ने के बाद। जैसे कि हो सकता है कि हम 3 भाग में, हो सकता है 4 भाग में कर दे, 5 भाग में कर दे। आपको ऑप्शन देखना है कि यदि 3 भाग में किया तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 4 भाग में किया तो इससे कितना होगा, 64, और 5 भाग में किया तो 125 होगा। तो आपको इसका टोटल जोड़कर देखना है, 3 भाग में किया तो ये 27 है कि नहीं, 27 आ रहा, 27, यानी वही आंसर है। 4 भाग में करते 64 आता है, 5 भाग में करते तो 125 आता है। तो समझ में आ रहा है, चल रहा ना वहाँ पे ग्रीन वाला लाइन। चलिए मिटाएं। अब ये तो हम लोग बोल दिए कि इसका हाइट इक्वल है, इक्वल हाइट में काटा गया तो वॉल्यूम। एक और था इसका कि इक्वल वॉल्यूम में बांटा गया तो हाइट क्या होगा, याद आ रहा है? चलो उसको भी एक बार लिख ही देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। मिटाएं, चलिए लिख लीजिए, उसमें क्या है, ठंड बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, सही, लिखते कुछ लिखा कुछ और जाता, बोलते कुछ बुला कुछ और जाता। हाँ लगता है सुबह 5 बजे से पहले कम ठंडा लगता है, लेकिन 6 7 8 बजे पर ज़्यादा हो जाता है, हवा चलने लगता है। सूर्योदय के बाद ठंड बढ़ता है। मिटाएं, देखो अभी कहानी इसका, हाँ उतारना है, उतारिए सब उतारिए। अभी क्वेश्चन करना बाकी है हम लोगों का।
अभी तुम इससे डाउट लेके आओगे, क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, हो गया ना? हाँ क्या? बिल्कुल, हम बताएंगे ना कहाँ से बनाना, कैसे मिटा देंगे इसको। देखिए अब यहाँ का कहानी चेंज करते हैं, यहाँ का कहानी चेंज करते हैं, क्वेश्चन को उलट देगा। अभी तो ये हमसे वॉल्यूम का रेशियो पूछ लिया था, अभी हम लोग को उल्टा दे देगा कि इसको इक्वल वॉल्यूम में बांटा हुआ है, वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2 बराबर वॉल्यूम 3, ये देकर रखेगा। अब बोलेगा ना हमको साइड का रेशियो बता, हमसे पूछेगा कि H1:2 H2:2 H3 का रेशियो बता दीजिए, क्योंकि हम तो वॉल्यूम इक्वल में काटे हैं तो हमको बड़ा छोटा करके काटना पड़ा। तो अब ये बता दीजिए हम, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि दे क्या रखा है, ये वॉल्यूम दे रखा, कहाँ गया, यहाँ ये वॉल्यूम दे रखा है, इसका रेड से करना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, कौन ड्राइंग कर रहा है ना, ड्राइंग तो करनी है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम 1 1 1, ये वॉल्यूम का रेशियो है, याद रखना। अच्छा वॉल्यूम किस पावर में हो, अच्छा ये 1 1 1 होगा, तो इसका उल्टा ये वाला कितना होगा, तो इसका तो 1 ही रहेगा वॉल्यूम। तुम बताओ कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा, यानी ये 2 बनना चाहिए, ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये 3 बनना चाहिए, लेकिन ये किस पावर में है बताओ, सेंटीमीटर का पावर 3 में है, ये पावर 3 में, पावर 1 में आना पड़ेगा हमको। तो पावर 1 में आने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इससे क्यूब रूट लगाना पड़ेगा, इससे क्यूब रूट लगाना पड़ेगा, और इससे क्यूब रूट लगाना पड़ेगा, है ना, क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। बट तो इसका निकल गया, बट हमको वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, इसका हाइट। हम लोग हाइट पूरा वाला का निकाल लिए, गोटा वाला का, लेकिन हमको टुकड़ों का हाइट चाहिए। तो अब इस हाइट से यहाँ से खींचेंगे, कैसे करेंगे कि हम इस हाइट में से पहले, इसका तो हाइट वही होगा 1 का, ये पूरा वैल्यू आ गया 1, इतना सॉल्व करने के बाद, ये तो वही है, सॉरी, और यहाँ अब बताइए तो 1 का 1 ही रहना है। अभी इस शेप पे आ रहा है, इस शेप से कटा हुआ शेप पे आ रहा है, तो कटा हुआ शेप का जो हाइट होगा ना वो अलग अलग होगा, ये तो 1 का 1 ही रह गया। बट इसमें से, यानी इसमें से इसका हाइट माइनस करेंगे, यानी इसमें से इसका हाइट माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, -1, ये हो गया इसका हाइट। अच्छा इसका हाइट क्या होगा भैया, इसका H3, ये तो H2 हम निकल गया, H1 हमको निकल गया, इसका ये पूरे में से ये माइनस करेंगे, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3 में से माइनस करेंगे क्यूब रूट ऑफ 2, कर दिए। अब जो यहाँ पर मेरा बचा है, ये हो गया मेरा क्या, पूरा का पूरा उसका हाइट का रेशियो, यानी कि H का रेशियो निकल गया। तो H का रेशियो यहाँ पर जो भरा जाएगा वो यही वाला भरा जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब इसको ऑप्शन से कैसे चुनेंगे, तो तुम एक चीज़ देखो, यदि इसका सारा ऑप्शन में इसके सारे यूनिट को जोड़ेंगे तो ये इसको काट देगा, ध्यान से देखना, ये इसको काट देगा और ये इसको काट देगा, बचेगा क्या, क्यूब रूट ऑफ 3। यानी कि यदि हम लोग को ऑप्शन से चेक करना हो तो सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि किसका ऑप्शन का टर्म जोड़ने पर क्यूब रूट ऑफ 3 आ रहा है। यदि 3 इक्वल भाग में है, यदि 4 इक्वल भाग में है तो क्यूब रूट ऑफ 4 आएगा, यदि क्यूब रूट ऑफ 4 नहीं, हाँ क्यूब रूट ऑफ 4 आएगा, और यदि 5 इक्वल भाग में है तो क्यूब रूट ऑफ 5 आएगा। सर क्या आएगा, ऐसे किसका ऑप्शन सारा जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा। बात समझ में आ रहा ना, ऑप्शन से हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन बहुत बार ऐसा देता है कि हम लोग खेल जाए उससे आराम से, ठीक है। तो ऑप्शन से देखना का जरूरी है, भले डिटेल जाने, ऑप्शन से एक बार जरूर सीखना चाहिए। समझ में आया? तो ये था प्रिज्म और पिरामिड का कहानी, लेकिन इस पर अभी हम तो 30% काम किए, आपको 70% क्वेश्चन बना के डाउट पूछ कर करना पड़ेगा। इसके लिए आप घर जाए, उठाएं किताब और उसमें से जो पिरामिड और प्रिज्म वाला पार्ट है उसको पूरा से बनाएं, और उसके बाद डाउट क्लास हम लेंगे, इसमें ज़्यादा अच्छे से डिस्कस होंगे।